अच्छा, होमवर्क दिया था क्या मैंने? कौन सा क्वेश्चन था? मेरे को एक मिनट याद करने दो यार, मेरे को भूल गया। एक क्वेश्चन दिया था, मेरे को याद आ रहा है। एक क्वेश्चन दिया था, वो लॉग वाला तो नहीं था? कॉस पाई लॉग वाला, कॉस पाई लॉग वाला था क्या? है ना, एक ही था ना? हाँ हाँ हाँ। टाइमिंग बेटा ग्रुप पे ही आएगा। टेस्ट से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन जो है ना ग्रुप पे ही आती है। टेस्ट डिपार्टमेंट पूरा अलग ही है यार, वो उसी को पता रहता है। ग्रुप पे देख लेना बेटा, है? हाँ, मोड क्वेश्चन, हाँ हाँ हाँ, अब मेरे को याद आ गया। मॉड ऑफ कॉस ऑफ पाई, रिकॉर्डिंग स्टार्ट नहीं करी क्या? कर दिया, ठीक। कॉस पाई लॉग टू वन बाय एक्स इज इक्वल टू वन, है ना, ऐसा था। देन फाइंड द सम ऑफ ऑल इंटीग्रल सॉल्यूशन। ठीक है, अपने से क्या पूछा था? सम ऑफ ऑल इंटीग्रल सॉल्यूशन, ये पूछा था ना। सम ऑफ ऑल इंटीग्रल सॉल्यूशन, ठीक है। और इंटरवल अपने को गिवन था x बिलोंग्स टू 0 से लेके 2 पाई तक, 0 से लेके 2 पाई। ठीक है, आंसर विधान बता रहा है 3। नहीं, विधान 3 तो नहीं है आंसर। और किसी का आया क्या आंसर? नहीं, आंचल, ना 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 ना, आहा आहा। हर्षल, मौसम हो रहा है पर बारिश नहीं हो रही है। मौसम तो हो रहा है, हो जाएगी थोड़ी देर में अब। ठीक है, रेड में ले तो, रेडियन में ले तो 339। हाँ बताओ, तो रेडियन में ही लेना है बाय डिफॉल्ट, वो तो रेडियन में ही लेना है। ठीक है, अच्छा, ओके। नहीं, अभी यहाँ बारिश तो नहीं हो रही, लेकिन मौसम ऐसा हो रहा है कि होगी तो बहुत ही तेज होगी, ऐसा लग रहा है। वैसा वाला होता है ना, जैसे कि बहुत तेज होने वाली है, वैसा लग रहा है मतलब। ठीक है, और किसी का आया क्या आंसर? आंसर यार सही आना चाहिए किसी के, तो यार किसी का भी सही नहीं दिखा आंसर मेरे को। अच्छा, कांच तोड़ बारिश एकदम। अच्छा, नहीं नहीं वासु सुन, चलो देखते हैं, अपन करते हैं। क्या करें, चलो बताओ। सबसे पहले मॉड हटा के प्लस माइनस वन करेंगे। सबसे पहले मॉड हटा के cos ऑफ पाई log ऑफ 1/x इज इक्वल टू प्लस माइनस वन। स्टेप नंबर 1, तो एक तरह से स्क्वायर कर ले। इसको मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ ना, देखा जाए तो एक तरह से इसका मीनिंग जैसे cos इज इक्वल टू प्लस माइनस वन हो गया। लेट्स से यदि मैं इसको थीटा बोलूं, तो एक तरह से cos थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस इज द सेम स्टेटमेंट लाइक cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन। कैन आई से लाइक दैट? ये और ये एक ही बात होगी कि नहीं? इसका जो सॉल्यूशन सेट होगा और इसका जो सॉल्यूशन सेट होगा एक ही होगा ना। इसको ऐसा लिख लिया मैंने, ठीक है। हाँ, स्क्वायरिंग करो, हाँ वो एक ही बात हो गई, सही बोल रहे हो आप, स्क्वायरिंग कर लिया। ठीक है, तो cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन का तो जो सॉल्यूशन होता है वो थीटा इज इक्वल टू एन पाई हो जाता है, सीधा सीधा। थीटा इज इक्वल टू एन पाई हो गया, राइट। नाउ व्हाट इज थीटा? थीटा क्या है? पाई लॉग 2 1/x इज इक्वल टू एन पाई से पाई कैंसिल। सो 1/x इज इक्वल टू, 2 को उधर ले जाएंगे तो 2 टू द पावर n, ऐसा होगा। ठीक है, तो मेरे पास आ गया x इज इक्वल टू 1/2 टू द पावर n। ठीक है, और n बिलोंग्स टू इंटीजर, n बिलोंग्स टू इंटीजर। और 0 से 2 पाई, 0 से 2 पाई, 0 से 2 पाई मतलब एक तरह से मैं ऐसा बोलूं ना बच्चों कि 0 से 2 पाई मतलब 0 से 6.28 बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते? 0 से 2 पाई का मतलब 0 से लेकर 6.28 होगा ना। पाई मतलब 3.14। मतलब बस अब आप इसमें मेरे को वैल्यू बताते जाओ। n बिलोंग्स टू इंटीजर है, आप मेरे को वैल्यू बताते जाओ 0 से लेके 6.28 में। बताओ, सबसे पहले n इक्वल्स टू 0 रखेंगे, n इक्वल्स टू 0 पे x इक्वल्स टू 1 हुआ। फिर बताओ n इक्वल्स टू, पॉजिटिव तो रख नहीं सकते, n इक्वल्स टू, नहीं 13 भी नहीं आ रहा। हाँ चल, 13 भी नहीं आ रहा यार आंसर, तो 13 तो नहीं दे रखा, चेक कर लेता हूँ। फिर n इक्वल्स टू 0, ठीक है, 0 के बाद 1 तो रख नहीं सकते,
1 रखेंगे, n इक्वल टू 1 रखोगे तो कितना आएगा 1/2, n इक्वल टू 2 रखेंगे तो कितना आएगा 1/4। मुझे इंटीग्रल सॉल्यूशन चाहिए, सम ऑफ ऑल इंटीग्रल सॉल्यूशन। तो इसको इंटीजर लाने के लिए n की वैल्यू क्या रखनी पड़ेगी, -1 रखनी पड़ेगी ना। तो n की वैल्यू यदि -1 रखेंगे तो सबसे पहले -1 रख देते हैं, x इक्वल टू 2 बिल्कुल सही है। फिर n इक्वल टू -2 रखेंगे, क्या -2 रखेंगे तो 1/4 आएगा, ये भी बिल्कुल सही आ रहा है। n इक्वल्स टू -3 रखेंगे तो x इक्वल्स टू 2 पावर -3 8 आएगा, फिर इससे ज्यादा आ रहा है, बस तो मेरा आंसर हो जाएगा 7। बताओ कोई डाउट है किसी को? वैल्यू तो थीटा की है और ये x पर लॉग लगा है ना। आप तो यहां से देखो ना, बिल्कुल बिल्कुल ये रहा ना, यहां से देखो ना जी, ये थीटा रहा, थीटा इक्वल्स टू n पाई है ना, इसको थीटा मान रखा था तो ये थीटा की जगह पे रख दिया n पाई, फिर ये पाई से पाई हट गया, फिर ये लॉग हटा दिया, तो ये वाला जो x है, ये जो x निकाला है, ये वाला x तो यही वाला x निकाला है ना मैंने, ये x अलग थोड़ी ना निकाला है, ये x तो वही वाला x निकाला है कि नहीं? ठीक है, पीयूष जैन आई की बात समझ में? थीटा और x में क्यों कंफ्यूज हो रहे हो? बस मैंने तो इसको थीटा माना था, बाद में इस थीटा की जगह पे ये वैल्यू रख दी, बात खत्म, थीटा का रोल खत्म हो गया। ठीक है, x डिग्री सेल्सियस में, डिग्री की तो बात ही नहीं करते ना अपन भाई, आप बार बार फिर वही बात करते हो, जबकि ये बात इतनी बार हो गई है भाई। आप डिग्री में तो अपन लेते ही नहीं है ना, आप कोई भी वैल्यू निकालते हो तो दैट वैल्यू कम्स इनटू द रेडियन। बार बार मैं बोल रहा हूं, पाई मतलब 3.14, आप x की y की कोई भी वैल्यू निकालोगे तो वो रेडियन में ही आती है। मैंने कभी भी, मैंने आपको लिखा sin x और मैंने आपको बोल दिया x इक्वल टू 3, तो ये 3 जो है वो रेडियन ही है, 3 इज द रेडियन इटसेल्फ, 3 डिग्री का काम ही नहीं है। डिग्री डिग्री तो मैं लिखूंगा, एक्सप्लिसिट मैं लिखूंगा 3 डिग्री, देन इट विल बी काउंटेड लाइक अ डिग्री। ठीक है, देन इट विल बी काउंटेड लाइक अ डिग्री। अदरवाइज मैं केवल आपको ये बोल दूं और केवल x इक्वल टू 3 लिख दूं, मतलब वो 3 रेडियन ही है। x इक्वल टू π/2 लिख दिया, मतलब वो π/2 रेडियन ही है, और कुछ है ही नहीं। ठीक है, cos स्क्वायर थीटा में तो n पाई प्लस माइनस π/2 आता है ना। cos स्क्वायर थीटा में, cos स्क्वायर थीटा में n पाई प्लस माइनस आता है, π/2 बेटा गलत देख रहे हो, एक बार सॉल्यूशन देख लो, वो 0 के लिए आता है, जो आप बोल रहे हो वो 0 के लिए आता है, पहले एक बार देख लिया करो, इसके लिए बता रहे हो आप। ठीक है, स्क्वायरिंग के लिए मना किया था ना, पर अब क्यों अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि मोड लगा हुआ है। यदि आप सिंपल लगा होता तो नहीं करते। देखो हर चीज फिर आप जनरलाइज कर रहे हो, मॉड लगा हुआ है ना यार। अभी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कराया कि नहीं आपने, मॉड x माइनस 1 लेस देन इक्वल्स टू 1 या मॉड x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 1, इनको सॉल्व करो आप, इसमें स्क्वायरिंग करो ना, कोई दिक्कत थोड़ी ना, इसमें स्क्वायरिंग कर सकते हैं अपन। x की पावर -1 तो आगे भेज दे और फिर भी सॉल्व करूं तो x की पावर -1 आगे भेज दो, सॉल्व करोगे तो भी वही आएगा, उससे क्या फर्क? अरे कौन पूछ रहा है, वही तो आएगा। वैभव दूर, क्या फर्क पड़ेगा जी, x की पावर -1 इधर चला गया, उससे क्या हो रहा है? करके देखो, करके देखो। log 2x इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू 2 पावर -n, लिखना नहीं है, जितना लिखा है उतनी देर में तो तुम करके देख लेते कि क्या आ रहा है। कोई सा भी लगा लो, पर पाटीदार cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर अल्फा वाला भी लगाओगे बेटा, लगा के देखो। cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, 1 मतलब cos स्क्वायर 0, थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 0, अगेन थीटा इज इक्वल टू n पाई आएगा। अब ये तो फालतू, इसने आके आप पूछे cos स्क्वायर थीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा से n पाई लिख सकते हैं, वैसे लिख लो, वैसे भी लिख सकते हो, आएगा तो कुल मिला के हुई ना। देखो आप सीधे लिखो, इसको माइनस करो, cos स्क्वायर थीटा को cos स्क्वायर अल्फा से करो, अल्टीमेटली आ तो यही रहा है, आ रहा है कि नहीं? हर तरह से करके दिखा दिया। एक ने बोला कि सर ये -1, ये लो -1, आप बोलो कि नहीं इसको cos स्क्वायर अल्फा से, ये करके देख लो आप, हर तरीके से कर।
और देखो ये सब चीजें इसीलिए मैं बार बार आप करके देखो, आपको लग रहा है कि मैं ऐसा ठीक है, ठीक है। x इक्वल्स टू 8 जी, 6.28 तक ही लेना है बेटा रूपांशु, 6.28 ये इंटरवल रहा 0 से लेकर 6.28। इसके आगे के सारे निकल जाएंगे, इसके आगे के सारे, ठीक है। बल्कि है ना इसमें आप देखो एक चीज आपने यदि ऑब्जर्व करी हो तो बहुत अच्छा काम क्या हो रहा है कि क्वेश्चन को मैं और कॉम्प्लिकेटेड बना सकता हूं। अभी आप लोगों ने सीरीज नहीं पढ़ा, लेकिन अदरवाइज असली क्वेश्चन तब बनता, मजा आता कि मैं इसका इंटरवल आपको दे देता, x बिलोंग्स टू लेट्स से 0 से लेके 100 तक दे देता, 0 से लेके 100 तक या 1000 तक दे देता, या उससे भी ज्यादा दे देता, तब आता असली मजा क्वेश्चन का, ठीक है। अभी हो एक्चुअली क्वेश्चन में क्या हो रहा है ना, सीरीज बनेगी है, ठीक है। हाँ वो जीपी बन रहा है एक्चुअली। तो अभी तो खैर 3 ही वैल्यू थी तो अपन ने वो टोटल करके निकाल लिया। अभी मान लो 100 तक जाना होता तो वो 4 मतलब ये 2 आ रहा है, 2 स्क्वायर आएगा, 2 क्यूब आएगा, 2 पावर 4 आएगा, 2 पावर 5 आएगा, तो वो जीपी बन जाएगा। फिर जीपी का सम निकालते हैं, ठीक है। जीपी बन जाएगा, जीपी बन जाएगा, तो जीपी का सम सीधे सीधे अपन निकाल सकते। फाइनल आंसर 7 है, फाइनल आंसर 7, ठीक है। अब क्लियर है सबको सारी चीजें, थीटा कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर जो भी दिक्कत है सारी चीजें क्लियर है आपकी सबको, किसी को कोई डाउट तो नहीं है। अब जीपी, अब जीपी अभी पढ़ेंगे आगे, मैंने बोल दिया ना, इसलिए मैं बोल ही नहीं रहा, मुझे पता है अभी जीपी नाम ले दूंगा तो जीपी चालू हो जाए। अभी जीपी अभी पढ़ेंगे अपन आगे, मैंने बोला ना सीरीज में, नेक्स्ट चैप्टर सीक्वेंस सीरीज में आएगा वो जीपी, ठीक है। चलो बड़े आगे यहां तक क्लियर है सबको, ठीक है। तो कभी भी बस देखो अब कुल मिला के क्या है ना, मतलब इक्वेशन सॉल्व, बस एक चीज ध्यान रखो बेटा कि अपन ने इतने जैसे अब इतने सारे क्वेश्चन मत टाइप करो हर्ष किशोर, एक सीरीज की बात सीरीज में कर लेना बेटा, अभी जो चल रहा है उस पर ध्यान दो, ठीक है। तो अब कुल मिला के बात यह देखो कि जैसे ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन में यदि आपने ऑब्जर्व करा हो तो इक्वेशन सॉल्व करना आपके लिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड पार्ट नहीं रहा, इक्वेशन आप इजीली सॉल्व कर लेते हो, लेकिन फाइनल आंसर बताना आपके लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग हो रहा है, ठीक है ना। अब देखो क्वेश्चन दो स्टेप, इक्वेशन तो है ही नहीं इसमें, इक्वेशन तो सीधे एक लाइन का क्वेश्चन था, एक लाइन का क्वेश्चन था, ठीक है। लेकिन फाइनली कंक्लूड करना कि हाँ भाई मेरे को एक्स की वैल्यू ये लेनी है एंड दिस इज माय फाइनल आंसर, ठीक है। तो वो जो फाइनल स्टेप है ना क्वेश्चन की, और ऑब्जेक्टिव में देखो, सब्जेक्टिव में क्या होता है, मान लो आपने ये गलत भी करा, आपने यहाँ पे भी कर दिया तो चलो 2 नंबर का 1 नंबर मिल जाएगा आपको, और ऑब्जेक्टिव में तो अपने को एग्जैक्टली यहां तक ही आना पड़ेगा। यहां तक भी क्या, आप 4 + 2 + 1 4 + 2 + 1 जब आप करोगे 7 आएगा, तो 7 जब आप टिक करोगे देन यू विल गेट द मार्क्स, ठीक है। तो इसलिए कभी भी क्वेश्चन को बहुत इजी मत समझो कि अरे तो बहुत इजी इजी हो गया, एक बार देख लो क्या इंटरवल दिया, और स्पेशली इंटरवल्स दिए, इंटरवल दिया हुआ हो आपको, उस इंटरवल में क्या क्या सॉल्यूशन आएगा, ठीक है। एक बार सारे ऑप्शंस देख लो, एन की वैल्यूज, एन की वैल्यूज हमेशा देख लेना बेटा, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ऐसा नहीं है अपन एन की केवल पॉजिटिव वैल्यू रख के देख लें, एन की नेगेटिव वैल्यू भी रख के देख लेना, दिख रहा है ना, बहुत सी बार अपने को नेगेटिव वैल्यू भी रख रहे हैं, बहुत सी बार अपन पॉजिटिव वैल्यू भी रख रहे हैं, दोनों वैल्यू रख के देख रहे हैं। अभी जैसे अपने पास आंसर केवल नेगेटिव वैल्यू से आया, वैसे पॉजिटिव वैल्यू से भी आ जाता है अपने पास, ठीक है, राइट। तो इसलिए ठीक है, ये थोड़ा सा बस ध्यान रखना, मतलब क्वेश्चन बहुत बेसिक है देखो, और मैथमेटिक्स में यही है देखो, क्वेश्चन आने के बाद आपने कर भी लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन फाइनल आंसर यदि आपने गलत कर दिया तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, तो वो चीज थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है, राइट। चलो आज अपन स्टार्ट करेंगे अब ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटी का पार्ट। अब थोड़ा सा इसमें एक और इनइक्वालिटी वाला जो पार्ट है
ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटी, बस ये एक तरह से इसका लास्ट पार्ट है, ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटी। ठीक है, अभी ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटी में थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन रहेगा अपने पास। ठीक है, अपन सारी चीजें नहीं कर पाएंगे, मतलब मॉड्यूल वाली तो सारी चीजें हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि थोड़ा थोड़ा सा उसमें ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन इस सब की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो ऐसा मान लीजिए कि अभी ऑलमोस्ट अपन बहुत बेसिक सा पार्ट इसमें करेंगे, बाकी नेक्स्ट ईयर जब आप ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन एक बार पढ़ लेंगे तब वहां पे थोड़ी सी आप और हायर लेवल की प्रॉब्लम्स आप ले सकते हैं। ठीक है, ग्राफ से सॉल्व करेंगे, ग्राफ की जरूरत पड़ेगी। ग्राफ सबको आता है, साइन एक्स कॉस एक्स टेन एक्स का ग्राफ मेरे ख्याल से सबको आता होगा, साइन कॉस टेन का ग्राफ। ठीक है, नहीं आता है तो एक बार आप देख लेना, उस ग्राफ की जरूरत पड़ने वाली है क्योंकि साइन कॉस टेन के ग्राफ की। ठीक है, ग्राफ में अब क्या है कि यहां पे भी अगेन दो टाइप की प्रॉब्लम्स आएगी, दो टाइप की प्रॉब्लम्स आएगी। एक तो अगेन एक इंटरवल में निकालना, इंटरवल में सॉल्यूशन निकालना। ठीक है, और अगेन एक जनरलाइज सॉल्यूशन निकालना। हालांकि इनइक्वालिटी में आप मान के चलो कि इनइक्वालिटी में 99% क्वेश्चंस आपको जो है 99% क्वेश्चन जो है वो आपको इंटरवल में मिलेंगे, तो इंटरवल में फिर भी अपने लिए चीजें आसान हो जाएगी। ठीक है, मेन प्रॉब्लम आती है जब आपको पूरा जनरल सॉल्यूशन निकालना हो। हालांकि ठीक है, जनरल सॉल्यूशन भी निकल जाएगा, कोई बहुत बड़ी बात उसमें है नहीं अपने पास। पहले मैं इंटरवल में निकालना बता देता हूँ। ठीक है, इंटरवल में एक बार अपने को निकालना आ गया, ठीक है, उसके बाद जनरल सॉल्यूशन तो सीधा आंसर लिखना ही लिखना है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से दो तीन क्वेश्चंस में करूंगा, साइन एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1/2 एंड एक्स बिलोंग्स टू 0 से लेकर 2 पर। साइन एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1/2, एक्स बिलोंग्स टू 0 से लेकर 2 पाई। 0 से 2 पाई में ग्राफ बनाएंगे, 0 से 2 पाई में ग्राफ बनाएंगे, 0 पाई 2 पाई, 0 से 2 पाई में जितना इंटरवल दिया है केवल उस इंटरवल में आप ग्राफ बनाएंगे। ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1/2, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, नहीं नहीं नहीं, देखो इतनी जल्दी मत करो यार आयुष, इसीलिए बोलता हूं पहले चीजें सुन लो समझ लो उसके बाद आंसर बताओ तो ज्यादा अच्छा है ना। ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1/2, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1/2, 1/2 यहां पे ले लेते हैं, ये वैल्यू हो गई 1/2 की, है ना, यहां पे वैल्यू 1/2 है। जहां जहां पे ग्राफ इस लाइन से ऊपर है, ठीक है, जहां जहां पे ग्राफ इस लाइन से ऊपर है, ठीक है, वहां वहां पे वैल्यू 1/2 से क्या आएगी, ग्रेटर आएगी कि लेस आएगी, G फॉर ग्रेटर, L फॉर लेस, G फॉर ग्रेटर, L फॉर लेस, ग्रेटर आएगी, करेक्ट है ना। ग्राफ रीड करना समझ लो, देखो ग्राफ रीड करना एक बार आ गया ना तो क्वेश्चन ऐसा दिखेगा आपको, आंसर दिखेगा यहां से लेके यहां तक। दो चीजें हैं बस, ग्राफ सही से बन जाए, ग्राफ रीड करना आ जाए, ठीक है, और वैल्यू निकालना सबसे बड़ा चैलेंज रहेगा आप लोगों के लिए, वैल्यू निकालना, ठीक है ना। वैल्यू निकालने में आप गलती करते हैं सबसे ज्यादा ग्राफ से, तो थोड़ा सा क्या सिमेट्री को यूज करने की कोशिश करना, सिमेट्री को यूज करने की कोशिश करना। तो मेरे ख्याल से ये चीज सबको पता होती है कि जहां पे मैंने लाइन बनाई है 1/2 पे, यहां पे वैल्यू 1/2 है, जहां पे ग्राफ इससे ऊपर गया वहां पे वैल्यू 1/2 से ज्यादा है, और जहां पे ग्राफ इससे नीचे गया वहां पे 1/2 से कम है, ठीक। साइन एक्स, साइन एक्स मुझे चाहिए, दोनों क्वेश्चन ले लेते हैं हम, दो क्वेश्चन लेते हैं, पहला ये ले लेते हैं और दूसरा साइन एक्स लेस देन इक्वल्स टू 1/2 ले लेते हैं। तो पहला आ गया तो दूसरा तो आ ही जाएगा, ठीक है। तो साइन एक्स ग्रेटर देन 1/2 मतलब मुझे इस लाइन से ऊपर चाहिए, तो लाइन से ऊपर यदि मैं देखूंगा, लाइन से ऊपर यदि मैं देखूंगा तो ये ग्राफ दिखेगा मुझे, लाइन से ऊपर, लाइन से ऊपर ये ग्राफ दिखेगा, यही दिख रहा है ना, ठीक है। नाउ this value is pi by 6 and this value is
5π/6। ये वैल्यू निकालनी पड़ेगी। इसमें ना बस सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है, एक्चुअली सबसे बड़ी दिक्कत ये वैल्यू निकालने में आप कंफ्यूज हो गए। तो थोड़ा सा मैं उसमें हिंट देता हूं आपको, सिमेट्री को यूज करना पड़ेगा, है ना। हाँ, π-π/6 मतलब ऐसे देखो, जैसे इधर 0 से π/6 आगे बढ़े ना, तो इधर ये वाला पॉइंट पाई होता है, तो इधर पाई से π/6 सुधर जाए, तो π-π/6। ठीक है, तो यहां से लेके यहां तक ग्राफ चाहिए। तो बताओ बच्चों, यहां से लेके यहां तक ग्राफ का मतलब एक्स की वैल्यू कहां से कहां तक लोगे? एक्स की वैल्यू कहां से कहां तक लोगे? π/6 से लेकर 5π/6, π/6 से लेकर 5π/2। ठीक है, देखो ये लेंथ π/6 है, ये वाली लेंथ भी π/6 होगी, तो दैट विल बी पाई से π/6 इधर आ जाओ, π-π। ठीक है, हाँ, तो 1/2 पे आप देख लो, 1/2 पे बस समझ में आ जानी चाहिए। एक वैल्यू निकल जाएगी ना, तो आगे की सारी वैल्यू निकल जाएगी। बस आप एक वैल्यू सही निकाल लेना, उसके आगे की सारी वैल्यू निकाल। ठीक है, हाँ, π/6 तो निकालना पड़ेगा। 0 से 90 वाली पहली वैल्यू, एक वैल्यू तो आपको निकालनी पड़ेगी। अब वो तो याद हो जानी चाहिए यार, 0 से 90 की वैल्यू नहीं याद होगी तो फिर मुश्किल है। ठीक है ना, 0 से 90 की वैल्यू याद हो जानी चाहिए। ठीक है ना, एक वैल्यू तो याद हो, एक वैल्यू याद कर लो आप, बाकी वैल्यू फिर अपन सिमेट्री से निकाल सकते हैं। थोड़ा सा दिमाग को, सिमेट्री को यूज करना पड़ेगा कि अच्छा ये मैं देख रहा हूं, ये पार्ट सेम है, ये लेंथ सेम है, तो इधर π/6 होगा तो इधर भी π/6 होगा, तो यहाँ पे π/6, इधर π-6। बस अपना आंसर ये आ गया, x बिलोंग्स टू π/6 से लेके 5π/6। क्लियर है? What if right side given value is not known? आंसर अल्फा की टर्म में लिखेंगे बेटा उसका, गौरव सिंह, अल्फा की टर्म में लिखेंगे, जैसे अपन इक्वेशन में नहीं करते। बहुत सी बार ऐसा एंगल आ जाता है जिसकी वैल्यू नॉन नहीं हो, तो आंसर अल्फा की टर्म्स पे लिखेंगे, उसको अल्फा की टर्म्स में लिख देंगे। अभी बताता हूं वाला क्वेश्चन भी अपन कर लेंगे। ठीक है, अब इसका आंसर बता सकते हैं क्या होगा? सेकंड वाले का आंसर किसी ने बता भी दिया है। अर्णव का सही है, वेरी गुड अर्णव। ठीक है, सेकंड में क्या करना है? अब इसको लाइन से नीचे लेना है, लाइन से नीचे। तो देखो बेटा, लाइन से नीचे ये रहा 0 से π/6, बिल्कुल सही है, और 5π/6 से लेकर 2π, बहुत बढ़िया। 0 से लेकर π/6, 0 से लेकर π/6, जीरो से लेकर π/6 यूनियन 5π/6 से लेकर 2। कैसे? खुशबू, लाइन से नीचे देखो, लाइन से नीचे देखो, लाइन से नीचे आपका ग्राफ कहां से, लाइन से नीचे ग्राफ कहां पे दिख रहा है? लाइन के ऊपर वाला पार्ट भूल जाओ, इसके लिए लाइन के ऊपर वाला पार्ट भूल जाओ, केवल लाइन के नीचे आप देखो। तो लाइन के नीचे वाला ग्राफ आपको कहां दिख रहा है? एक तो ये 0 से π/6 दिख रहा है, और एक यहां से लेके यहां तक दिख रहा है, मतलब 5π/6 से लेके ये 2π तक। ऐसे आई कि नहीं बात समझ में? ठीक है, 5π/6 पे ओपन ब्रैकेट आना चाहिए या क्लोज ब्रैकेट, इक्वल टू पे डिपेंड करेगा बेटा, इक्वल टू पे डिपेंड करेगा।
इक्वल टू 1/2 5 पाई बाय, भाई क्लोज ओपन का तो बहुत सिंपल सा फंडा है। देखो क्लोज ओपन का तो बहुत सिंपल सा फंडा है, वैल्यू देख लो सेटिस्फाइड हो रही है तो क्लोज लगाओ, नहीं हो रही है तो ओपन लगाओ। तो 5 पाई बाय 6 पे वैल्यू कितनी आ रही है 1/2, तो 1/2 पे इक्वल टू है इसलिए क्लोज ब्रैकेट होगा, है ना। मान लो यदि मेरा क्वेश्चन होता sin x लेस देन 1/2, मान लेते हैं मेरा क्वेश्चन होता sin x लेस देन 1/2, तो मेरा आंसर क्या आता 0 से लेकर पाई बाय 6 पे ओपन यूनियन 5 पाई/6 से लेकर 2 पाई। इन दैट केस मेरा आंसर ऐसा है, पाई/6 और 5 पाई/6 पे ओपन ब्रैकेट लगता, पाई/6 और 0 2 पाई पे तो क्लोज ही लगता ना, क्योंकि 0 2 पाई तो कंप्लीटली सेटिस्फाइड है, 0 2 पाई तो ठीक है। वो अभी बताएंगे, अभी बताऊंगा उत्कर्ष, उस पर अभी अपन आएंगे आगे, ठीक है ना। तो बस इस तरह से लिखना आपको आंसर, ग्रेटर देन लेस देन, बस ये है कि वो वैल्यू निकालना तो चैलेंज है, इसे वैल्यू तो निकालनी पड़ेगी, मेन बस वो वैल्यू निकालना और ग्राफ समझना, दो पार्ट है इसमें, ठीक है। एक दो एग्जांपल्स और अपन लेते हैं इसके। तीनों का एक एक बता देता हूं मैं, कॉस का, साइन का, टेन का। कॉस का ले लेते हैं, cos x लेस देन इक्वल्स टू -1/√2, -1/√2 लेते हैं सब, है ना। एंड x बिलोंग्स टू -पाई से लेकर पाई तक, cos x लेस देन इक्वल्स टू -1/√2, x बिलोंग्स टू -पाई से लेकर पाई तक। जैसे स्टार्टिंग की वैल्यू निकाली है, फिर इंटरवल के लास्ट वाले पार्ट से वो माइनस कर दे, हाँ वो भी कर सकते हो। वो तो अभी क्या, मैंने दोनों क्वेश्चन दिए थे, पर वो जनरली दोनों क्वेश्चन तो आएंगे नहीं, क्वेश्चन तो एक ही आएगा ना, तो निकालना तो पड़ता है, या तो इधर वाला आएगा या इधर वाला आएगा। दोनों आए तो कर सकते हो आप, दोनों आए तो ऐसा कर सकते हो, एक की निकाल लो, टोटल में से माइनस कर दो, ठीक है। cos x लेस देन इक्वल्स टू -1/√2, x बिलोंग्स टू -पाई से लेकर पाई तक, -पाई/2 -पाई +पाई/2 +पाई, दिस इज पाई/2, दिस इज -पाई/2, ठीक है। -1/√2 अप्रोक्स यहाँ पे मान लेता हूं मैं, -1/√2, -1/√2 यहाँ पे ले लेते हैं, ठीक है। तो -1/√2, जिस वैल्यू से कंपेयर करना हो उस वैल्यू पे लाइन बना लो, जिस वैल्यू से कंपेयर करना उस वैल्यू पे लाइन बना लो। बता सकते हो कितनी होगी वैल्यू, ये वाली वैल्यू कितनी होगी 3 पाई/4, बहुत बढ़िया। तो यदि ये वैल्यू 3 पाई/4 है तो बता सकते हो ये वाली वैल्यू कितनी होगी, वो वैल्यू 3 पाई/4 है तो ये वाली वैल्यू कितनी होगी, ये वाली वैल्यू कितनी होगी, वो 3 पाई/4 है तो ये वाली वैल्यू -3 पाई/4 होगी। पूरा सिमेट्रिकल है ना ग्राफ, पूरा ग्राफ सिमेट्रिकल है, जैसा इधर बन रहा है वैसा इधर बन रहा है। तो यदि यहाँ पे 3 पाई/4 पे -1/√2 आया था, तो यहाँ पे -3 पाई/4 पे -1/√2 आएगा, ठीक है। चलो आंसर लिखते हैं, लेस देन मतलब लाइन से नीचे, लाइन से नीचे मतलब कौन सा पार्ट लोगे, ये वाला पार्ट लेंगे, एक तो लाइन से नीचे और एक लाइन से नीचे इधर वाला पार्ट लेंगे। तो यहां से लेके यहां तक ये पार्ट, मतलब -3 पाई/4 से -पाई और 3 पाई/4 से लेके पाई तक। बताओ, -पाई से लेकर -3 पाई/4, ये इंक्लूड होगा, ये भी इंक्लूड होगा, यूनियन 3 पाई/4 से लेकर पाई।
3π/4 से लेके 5। क्लियर है? बताओ, किसी को कोई डाउट है? अब समझ में आ रही है बात कैसे निकालना है अपने को, है ना? ठीक है, तो ये वाला पार्ट एक 10 का भी ले लेते हैं अपन, एक 10 का और ले लेते हैं। ठीक है, एक 10 का और ले लेते हैं, उसके बाद फिर थोड़ा सा जनरल सॉल्यूशन पर अपन आएंगे और अलग अलग फिर अपन दो दो के भी केस बनाएंगे। ये बना लो, लिख लो ये वाला। नेगेटिव वाले में कौन सी दिक्कत आ रही है? नेगेटिव कौन सा, कौन से नेगेटिव की बात कर रहे हो? -1/√2। तो ये तो वैल्यू तो निकालनी पड़ेगी यार, उस वैल्यू निकालने का तो कोई तरीका नहीं है, एक वैल्यू तो निकालनी पड़ेगी। लेस देन यार, मतलब मेरे को क्या दिक्कत है? मतलब जैसे सीधी सीधी बात है भाई, एक लाइन अपन ने बना दी तो या तो ग्राफ लाइन से ऊपर होगा या लाइन से नीचे होगा। मतलब मेरे को समझ नहीं आया उसमें क्या दिक्कत आ रही है भाई। लाइन आपने बना दी तो ग्राफ दिख रहा है लाइन से ऊपर वाला पार्ट, ये लाइन से ऊपर वाला पार्ट है, ये लाइन से नीचे वाला पार्ट है। तो आपको दिक्कत आ रही है तो ये हटा दो आप। इतनी सिंपल सी चीज है, मतलब इसमें तो मुझे लगता है नहीं यहाँ दिक्कत आनी चाहिए। मतलब तीन ही तो चीजें हो रही है, लाइन है या लाइन से ऊपर है या लाइन से नीचे है, तीन ही चीजें हो रही है ग्राफ में। ठीक है, सिर्फ लाइन से नीचे वाले को देखो ना, केवल लाइन से नीचे वाले साफ साफ दिख रहा है, ये रहा, यहां से लेके यहां तक और यहां से लेके यहां। ठीक है ना? थोड़ा सा वो ग्राफ रीड करना कभी कभी टफ हो जाता, पर अभी तो मेरे को लगता है यार इतना इजी सा पार्ट। चलो अब एक 10 का और ले लेते हैं। टेन एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, 10x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, x बिलोंग्स टू 0 से लेकर पाई तक, x बिलोंग्स टू 0 से लेकर पाई तक -π/2। अब इसमें -π/2 नहीं भी गिवन होता तो वो π/2 अपने को हटाना पड़ता, -π/2 नहीं भी गिवन होता ना तो वो अपन हटाते। ठीक है, फर्स्ट वैल्यू का क्या करें? कौन सी फर्स्ट वैल्यू आ गई? फर्स्ट वैल्यू कौन सी? 10x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। चलो पहले ग्राफ बना लेते हैं अपन, 0 से लेके π/2 तक, पाई तक। अपने काम की केवल वैल्यू कौन कौन सी है? स्टार्टिंग वाली, लास्ट वाली, ठीक है, और जहां पे अपनी वैल्यू आ रही है लेट्स से π/2। तो 10x का जो ग्राफ बना था वो ऐसा बना था और फिर पाई पे जो ग्राफ बना था वो ऐसा। ये ग्राफ था 10x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। ठीक है, वन π/4, 1 से ऊपर, 1 से ऊपर ये रहा π/4 से लेकर π/2 इक्वल टू 1 है तो π/4 इंक्लूड करेंगे, इधर इसको इंक्लूड नहीं करेंगे। π/4 से लेके π/2। इसका आंसर बताओ तो, इसका आंसर बताओ तो 10x लेस देन 1 होता तो क्या लिखते हैं? इसका आंसर बताओ तो 10x लेस देन 1 होता तो क्या लिखते हैं? जीरो से पाई में, 0 से पाई में।
हाँ, अर्णव ने सही लिखा है, अर्णव का आंसर सही लिखा। इक्वल टू नहीं है, इसमें इक्वल टू नहीं है, ब्रैकेट क्लोज नहीं आएगा। पाई बाय 4 से पाई कैसे लिख दिया? 2 पाई बाय 3 कहां से आ गया विधान? अरे ये ग्रेटर देन है भाई, तीन ही चीजें हो गई ना। यहाँ पे वैल्यू 1 आ रही है, इससे ऊपर 1 से ज्यादा है, तो अब इसके नीचे वाला पार्ट देखना है सीधा सीधा। नीचे वाला पार्ट नहीं देख पा रहे हो क्या? नीचे वाला पार्ट कहां कहां पे ग्राफ बच रहा है? मेरे को लगा सब आंसर दे देंगे आप, है? ये ग्राफ रहा और ये ग्राफ रहा। ये ग्राफ कहां से कहां तक है? 0 से पाई बाय 4 तक है। ये ग्राफ कहां से कहां तक है? पाई बाय 2 से लेके पाई तक है। तो 0 से लेके पाई बाय 4, 0 इंक्लूड होगा, वो लाइन से नीचे है। पाई बाय 4 इंक्लूड नहीं होगा क्योंकि 1 पे इक्वल टू नहीं चाहिए। यूनियन यूनियन पाई बाय 2 से लेकर पाई तक। 0 से पाई बाय 4 और पाई बाय 2 से लेके पाई तक। 3 पाई बाय 4 कहां आएगा? 3 पाई बाय 4 कैसे आएगा रूपांशु? अपने काम के लिए केवल वो एंगल है जहां पे बस अब ये 1 आया ना, अब बस ये रहा, ये रहा। आई की नहीं बात समझ में? अरे तो पाई बाय 2 को इंक्लूड कहां किया हुआ? इधर से देखो ना, ग्राफ देखो ये। ठीक है, पाई बाय 2 इनफाइनाइट नहीं होता है, पाई बाय 2 इनफाइनाइट नहीं होता है। इधर से आप जाओगे तो पाई बाय 2 इनफाइनाइट होता है, इधर से आओगे तो वो माइनस इनफाइनाइट होता है। तो इसलिए वो पाई बाय 2 इधर भी आ सकता है, प्लस इधर से जाओगे तो प्लस इनफाइनाइट जाता है, और इधर से जाएंगे तो वो माइनस इनफाइनाइट जाता है। क्लियर है बात? चलो अब कुछ एक दो क्वेश्चंस मैं आपको देता हूं। ठीक है, फर्स्ट वैल्यू निकालने का क्या करें? कौन सी ये फर्स्ट वैल्यू? ये वाली बोल रहे हो क्या, पाई बाय 4? प्रथम ये वाली वैल्यू बोल रहे हो क्या, पाई बाय 4 वाली? तो ये तो यार 10th में 0 से 90 की वैल्यू तो याद होनी चाहिए यार, मतलब ये वाली वैल्यू तो याद ही करनी पड़ेगी। इतनी सी तो मेहनत करो, है? मतलब 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री के लिए आप पूछ रहे हो कि इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, है? ये वाली वैल्यू तो निकालनी पड़ेगी यार, अब इतनी भी मेहनत नहीं करोगे तो कैसे आईआईटी होगा फिर? इतनी तो अभी सब में यही निकाली अपन ने, साथ में यही तो निकाली है वैल्यू, फर्स्ट क्वाड्रेंट की तो है। ठीक है, और अभी तो और आपके पास ये तो चलो स्टैंडर्ड, अभी तो मैंने सारे क्वेश्चन स्टैंडर्ड वैल्यू के लिए। बहुत सी बार तो वो 18 डिग्री की वैल्यू हो गई, 22.5 की वैल्यू हो गई, है ना? अब वो इतनी यो तो याद तो रखनी पड़ेगी ना यार, 0 से 90 की वैल्यू भी अपन नहीं याद रखेंगे तो फिर तो इतनी सारी चीजें तो याद रखनी पड़ेगी। ठीक है, थोड़ा सा लिख लिख के प्रैक्टिस करो उसको, लिख लिख के। चलो अब एक दो क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, ठीक है, पहले, फिर अपन आगे बढ़ते हैं उसमें। तो थोड़ा सा और कोशिश करो आप। ठीक है, जैसा भी आए, गलत आए सही आए, पहले एक बार आपको खुद से निकालने की कोशिश करना आंसर। ठीक है, और उसके बाद आप करेंगे। ठीक है, तो चलो पहला क्वेश्चन मैं देता हूं। हाँ ठीक है, वहां से ले लेते हैं अपन, और इंटरवल में बना दूंगा उसका। साइन एक्स ग्रेटर देन 1/√2, और इंटरवल मैंने दिया लेट से -पाई से लेके पाई तक दे देता हूं, थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा। चलो करो कोशिश। आंसर में पाई मत लिखना, केवल आप आंसर में पाई बाय 4 लिखना हो तो 1/4 लिख देना, मैं समझ जाऊंगा।
देखो मैं 1 मिनट में वापस आ रहा हूँ, है ना। हाँ आया क्या? 1/4 से आयुष आपका गलत है, आयुष गलत है। स्पर्श व्यास का सही है। विधान आपने वैल्यू गलत निकाली है। 1/√2 तो वैल्यू याद होती है यार, 1/√2 की वैल्यू याद नहीं आ रही विधान, ऐसे क्या करते हो यार? 1/√2 तो सबको याद होता है। हाँ वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, ऑलमोस्ट सबका सही है, बस 1-2 स्टूडेंट का ही गलत आया। हाँ हाँ सबका सही, रूपांशु का भी सही है, सही है। इजी था यार, इजी था नहीं? ग्रेटर था ना, -π से लेके पाई तक ये ग्राफ बनाया, -π से लेके पाई तक 1/√2 यहां पे आएगा। ये तो सबको याद होता है, साइन थीटा 1/√2 कहां पे देता है, ये वाली वैल्यू तो याद होती है सबको। हाँ ठीक है, ये π/4 है और ये π/4 हुआ तो ये कितना होगा, π-π/4, दैट इज 3π, दैट इज 3π। ठीक है, ग्रेटर चाहिए तो लाइन से ऊपर, ग्रेटर चाहिए तो लाइन से ऊपर, π/4 से लेकर 3π। ओपन ब्रैकेट, सॉरी ओपन ब्रैकेट आएगा, नॉट क्लोज ब्रैकेट, ओपन ब्रैकेट आएगा, ओपन। ठीक है, निर्भय काकानी, यार निर्भय काकानी तो मैंने आज ही नाम देखा। निर्भय इसी बैच में हो क्या तुम? निर्भय काकानी इसी बैच में हो? अच्छा, तो बहुत बहुत टाइम बाद आए हो क्या, या आंसर आज पहली बार दिया है, ऐसा है क्या? है, मैंने तो पहली बार ही देखा है निर्भय काकानी, मतलब आपने मेरा नाम बहुत बार लिया है यार, ऐसा जनरली होता नहीं यार, मैं नाम भूल जाऊं, मतलब निर्भय काकानी नाम लिया था क्या बच्चों, निर्भय मैंने नहीं लिया, नहीं लिया यार निर्भय, देखो गलत बात है यार, सब बच्चे बोल रहे हैं निर्भय नाम लिया ही नहीं आज तक। गलत क्लास में तो नहीं आ गए तुम, कोई दूसरे से नाम लेते हो तुम्हारा, मैंने लिया नाम, सिर्फ निर्भय लिया था। अच्छा चलो यार, अब तुम बोल रहे हो तो मान लेता हूं मैं, बच्चे तो मना कर रहे हैं। चलो एक और करो, ठीक है, थोड़ा सा कॉस में लेते हैं 0 से 2 पर, हाँ ठीक है चलो। cos x लेस देन
-1/2 लेस देन इक्वल्स टू -1/2 एंड x बिलोंग्स टू 0 से लेकर 2 तक। लाइट गई, वो लाइट गई तो क्या करोगे बताओ? उससे लगा लो ना, डेटा से। cos x लेस देन इक्वल्स टू -1/2 x बिलोंग्स टू 0 से 2 पाई। वो दिक्कत है, जब ग्राफ गलत बन जाएगा तो वो, हाँ सही बात है। वैभव दूत का आंसर सही लग रहा है मेरे को। नहीं 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 वैभव, वो एक वैल्यू गलत निकाली तुमने। पुष्कर का आंसर सही है वैभव, वो दूसरी वाली वैल्यू गलत निकाली तुमने। आयुष फिर एंगल गलत निकाल रहे हो। आयुष आयुष एंगल गलत निकाल रहे हो भैया। आज सब जाके ना एक बार एंगल की प्रैक्टिस करना, आज तो नहीं, कल के टेस्ट के बाद एंगल की प्रैक्टिस करना यार। एंगल मतलब, और ये तो सारी स्टैंडर्ड वैल्यू दी है मैंने तो, अभी तो 22.5 वाली कोई वैल्यू दी नहीं। पीयूष जैन नहीं, गलत है। -1/2 है, -1/2। उत्कर्ष +1/2 नहीं है, क्वेश्चन दिख रहा है कि नहीं? लेस देन -1/2 है। हाँ पुष्कर का सही है, लेस देन -1/2 है। आप देखो एंगल गलत निकलेगा तो आंसर सही आ ही नहीं सकता। गरु सिंह सेकंड वाला एंगल गलत है, 5π/6 वाला। सिमेट्री करने यूज कर रहे हो आप, सिमेट्री नहीं यूज हो पा रही है सही से। यशोधरा तोमर का भी वही प्रॉब्लम है, एक एंगल सही निकल रहा है, दूसरा सही नहीं आ रहा है। अच्छा यार, वो एंगल तो दूसरा, मान लो आप सिमेट्री से नहीं निकाल पा रहे हो ना एंगल, तो आप जनरल सॉल्यूशन से भी निकाल सकते हो ना एंगल। तो एंगल तो आप जनरल सॉल्यूशन से भी निकाल सकते हो, सिमेट्री में दिक्कत आ रही हो तो। शक्ति का सही है। शक्ति कल पेपर ढंग से करना, पिछली बार बहुत गड़बड़ करी थी तुमने। शक्ति हर्ष किशोर कल कितने नंबर आ रहे हैं? हर्ष किशोर है आज क्लास में। मैं यहाँ पे डाल के रखता हूँ हर्ष तुम्हारा नाम ऊपर, मुझे तुम दिखते रहते हो तुम कितनी देर हो कितनी देर नहीं हो। जिस बच्चे पे भी डाउट होता है ना, मैं ऊपर नाम लिख के रखता हूँ, मेरे को दिखते रहते हो तुम जितनी बार गायब होते हो सब। चलो 2/3 से लेकर आंसर आना चाहिए 2π/3 से लेकर 4π/3 तक। दिस शुड बी द आंसर। ठीक है, जीरो से लेकर 2π cos x का ग्राफ बनाएंगे। फिर समझ लो सिमेट्री में किसी को डाउट हो रहा है तो मैं एक बार और बताता हूं सिमेट्री वाली बात। सिमेट्री वाली बात एक बार और करते हैं अपन, ठीक है? देखो ये पाई है, ये 2π, दिस इज 5/2 एंड लेट्स से दिस इज 3π। ठीक है, आप बस देखो पहला एंगल तो निकालना ही पड़ेगा। और मैं कह रहा हूं कि अब यदि, क्योंकि जनरल सॉल्यूशन लिख के करोगे तो भी पहला एंगल तो निकालना ही पड़ता है ना यार। जनरल सॉल्यूशन लिख के भी करोगे तो भी पहला एंगल तो निकालना ही पड़ता है। लेट्स से दिस इज -1/2, दिस इज 2π, है ना? अब ये 2π/3 हुआ, ये 2π/3 हुआ, मतलब आप ना पाई से देखो, पाई से, पाई 2π, तो ये 2π/3 हुआ
पाई, तो इसका मतलब ये वाली जो लेंथ हुई वो पाई माइनस पाई बाय 3 हुई ना। तो बिल्कुल ऐसे इधर वाली लेंथ भी पाई बाय 3 होगी, तो ये वाली लेंथ पाई प्लस पाई बाय 3 होगी, दैट इज 4 पाई बाय 3, दैट इज 4 पाई बाय 3। ठीक है, बस इतना आ गया, बाकी तो मेरे ख्याल से अब आंसर दिख रहा होगा। लाइन से नीचे, तो लाइन से नीचे कितना हो गया, लाइन से नीचे क्या हो गया, 2 पाई बाय 3 से लेकर 4 पाई बाय 3 तक, 2 पाई बाय 3 से लेकर 4 पाई बाय 3 तक डिनोमिनेटर सर। ठीक है, अच्छा 1 बाय रूट 2 देख लो, क्लियर है बात, 2 पाई बाय 3 से लेके 4 पाई बाय 3 तक। और नहीं तो जनरल सॉल्यूशन निकालो, जनरल सॉल्यूशन निकालना तो आता है ना, जैसे फॉर एग्जांपल -1, मान लो आगे वाले एंगल निकालने में दिक्कत आती है ना, -1/2, -1/2 पे 2 पाई बाय 3, cos का जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, x = 2 n पाई प्लस माइनस 2 पाई बाय 3। ठीक है, n = 0 पे आ गया, प्लस माइनस 2 पाई बाय 3। अब इसमें भी एक अल्फा तो निकालना ही पड़ता है अपने को, n = 1 रख लो, तो n = 1 रखोगे तो 2 पाई माइनस 2 पाई बाय 3, तो दैट कम्स टू बी 4 पाई बाय, तो 4 पाई बाय 3 एक तो निकालना ही पड़ेगा उसमें भी आपको। क्लियर है बात, आ गई समझ में? ठीक है, चलो एक बार और देख लो, 0 से 2 पाई का ग्राफ बनाया, -1/2 पे ये लाइन बनाई, यहां तक समझ में आ गई बात, -1/2 पे लाइन बनाई। दो चीजें चाहिए, -1/2 पे एंगल, एक तो ये एंगल कितना होगा 2 पाई बाय 3, ये और एंगल 2 पाई बाय 3। ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट में cos थीटा -1/2 2 पाई बाय 3। अब ये एंगल 2 पाई बाय 3 हुआ, तो मैं ये बोल रहा हूं कि भाई अब मुझे एक एंगल ये और चाहिए, या तो मैं जनरल सॉल्यूशन लिख के निकाल लूं, भाई क्वाड्रेंट तो पता ही है ना, ये तो दिख ही रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में है एंगल, थर्ड क्वाड्रेंट वाला निकाल सकता हूं। और या फिर सिमेट्री से यूज करो, भाई सिमेट्री आप देखो, ठीक है, तो मैं ये बोल रहा हूं कि ये देखो आप यहां पे पाई था, तो यदि ये वैल्यू 2 पाई बाय 3 हुई, तो इसी के करोस्पॉन्डिंगली ये जो दूसरी वैल्यू है, अब ये 2 पाई बाय 3 मतलब इनडायरेक्टली मैं ये बोल रहा हूं पाई माइनस पाई बाय 3 हुई, तो ये वाली जो वैल्यू आएगी वो पाई प्लस पाई बाय 3 है। दिस इज द पॉइंट। फिर लेस देन इक्वल टू चाहिए, लेस देन इक्वल टू चाहिए, तो लेस देन मतलब लाइन से नीचे ले लो, लेस देन मतलब लाइन से नीचे ले लो, तो लाइन से नीचे 2 पाई बाय 3 से लेकर 4 पाई बाय, ठीक है, 3 पाई बाय 2 माइनस 2 पाई बाय 3 क्यों नहीं कर सकते, 3 पाई बाय 2 माइनस 2 पाई बाय 3 नहीं करोगे, देखो कौन पूछ रहा है ये, तनिष, तनिष देखो उसमें क्या है कि आप यदि 3 पाई बाय 2, क्योंकि 2 पाई बाय 3 जो है, 3 पाई बाय 2 माइनस 2 पाई बाय 3 बोल रहे हो ना, आप कहां से कंपेयर कर रहे हो वो देखो ना, आप 2 पाई बाय 3 यदि आप ले रहे हो, तो 2 पाई बाय 3 तो ये 0 से आया होगा 2 पाई बाय 3, तो या तो फिर दूसरा ऑप्शन क्या है कि आप 2 पाई से -2 पाई बाय 3 करो, 0 से 2 पाई बाय 3 आगे बढ़े हैं, तो या तो फिर 2 पाई से 2 पाई बाय 3 आगे बढ़ो, तो 2 पाई -2 पाई बाय, दूसरा ऑप्शन। ठीक है, तो इस तरह से देखना पड़ेगा, ठीक है ना भाई, रेफरेंस पॉइंट फिक्स लो, ये पूरा मेरा पैराबोला, अब आप यहां से या तो यहां से जितना आगे बढ़ रहे हो उतना आगे बढ़ो, इतना मतलब ये लेंथ बराबर है, ये वाली लेंथ बराबर है, ये वाली लेंथ बराबर है, ये वाली लेंथ बराबर है, तो अब आपको समझना पड़ेगा कि आप किसको रेफरेंस ले रहे हो, आप 2 पाई बाय 3 देख रहे हो कि नहीं यार सर मैंने तो इधर 2 पाई बाय 3, तो ये 2 पाई बाय 3 तो 0 से लेकर यहां तक की लेंथ 2 पाई बाय 3 है ना, तो यदि 0 से 2 पाई बाय 3 है, तो फिर यहां से यहां पे 2 पाई बाय 3 आओ आप, उसके अकॉर्डिंग आपको देखना पड़ेगा। मैंने पाई से देख लिया, मुझे पास में पाई से दिखा और ये मेरे को समझ में आ गया, तो इसलिए मैंने पाई से देख लिया उसको। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। एक आध क्वेश्चन और पहले इसका कराना पड़ेगा, फिर बाद में अपन मिक्स डबल वाला भी लेंगे, क्वाड्रेटिक टाइप का। tan x लेस देन इक्वल्स टू -1,
माइनस, बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। आयुष 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 आपका गलत है, आयुष आपका गलत है, आयुष पटेल का, आयुष पटेल का है ना। उत्कर्ष सिंह का भी गलत है, उत्कर्ष सिंह का भी गलत है। ग्राफ गलत बन रहा है, ग्राफ गलत बन रहा है, साफ साफ समझ में आ रहा है मेरे को, ग्राफ गलत बन रहा है वो आपका। हम्म। हाँ, आयुष खेलवाल का सही है, आयुष खेलवाल का सही है। ठीक है, चलो। -π/2 से लेकर -π+π/2 तक जो ग्राफ बनता है वो ऐसा ग्राफ बनता है। -1 यहां पे आएगा, और -1 मेरे ख्याल से सबको पता होना चाहिए। +1 पे वैल्यू कितनी आती है, π/4, तो -1 पे वैल्यू कितनी आएगी, -π/4। लेस देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू मतलब लाइन से नीचे, नीचे देखो बस, लाइन से नीचे देखेंगे, ऊपर नहीं देखेंगे। ये रहा, लाइन से नीचे साफ साफ दिख रहा है। -π/2 से लेकर -π/4, -π/2 इंक्लूड नहीं होता है। -π/4 -1 पे इक्वल टू लग रहा है, तो इस पे भी लग जाएगा। बताओ, किसी को कोई डाउट है, किसी को कोई डाउट है इसमें? नहीं आएगा। 3π/4 कहां पे है खुशबू? 3π/4 तो इधर आता है, 3π/4 तो यहाँ पे आता है। 3π/4 तो पाई से भी आगे आएगा, π/2 से। 3π/4 का तो रोल ही नहीं है, 3π/4 का तो कोई रोल ही नहीं है। कौन सा लेते यदि यही ग्रेटर देन इक्वल टू होता? अरे बचा हुआ ले लेते यार, फिर वही क्वेश्चन पूछ रहे हो। लाइन से नीचे लेस देन, लाइन से ऊपर ग्रेटर देन, जो बचा हुआ पार्ट है वो लेते हैं। ग्रेटर देन बोलते तो ये वाला पार्ट ले लेते हैं, -π/4 से लेके π/2 ले लेते हैं। या मतलब ये ऐसा क्वेश्चन हो गया कि मैं आपसे ये बोल रहा हूं कि मैं एक सिंपल सी चीज में आपसे पूछता हूं। मैंने बोला fx ग्रेटर देन 0 का आंसर, मैंने आपसे बोला कि fx ग्रेटर देन 0 का आंसर कहां से कहां तक है, -∞ से लेके 1 तक है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि fx ग्रेटर देन 0 का आंसर बताओ, तो क्या बताओगे? सॉरी, fx ग्रेटर देन 0 का आंसर ये है, तो fx लेस देन 0 का आंसर बताओ। तो fx लेस देन 0 का आंसर क्या बताओगे? 1 से इनफाइनाइट नहीं बताओगे? एग्जैक्टली सेम थिंग, एग्जैक्टली सेम थिंग। ठीक है ना? और ब्रैकेट तो ठीक है, इक्वल टू होगा तो ब्रैकेट क्लोज ओपन जो भी हो जाएगा। ठीक है, राइट। तो वही चीज मैं बोल रहा हूं कि भाई लेस देन का आंसर ये है, ग्रेटर देन का आंसर दो बची, जो लेस देन वन को पता लग गया तो ग्रेटर देन बचा हुआ होगा। हाँ एग्जैक्टली। तो ग्राफ, और ग्राफ में भी तो यार तीन ही चीजें दिख रही, मेरे को समझ नहीं आ रहा ग्राफ में। मतलब ये लाइन है, लाइन पे वैल्यू -1/2 है, लाइन के नीचे ये रहा, लाइन के ऊपर ये रहा ग्राफ। तीन ही चीजें बचती है अपने पास, तीन चीजें यही है, चौथी चीज भी नहीं है यहाँ तो। ठीक है। अरे नेगेटिव, नेगेटिव साइन का मतलब तो आपको लाइन ऊपर बनाओ नीचे बनाओ, उससे मुझे क्या दिक्कत है? नेगेटिव साइन यहाँ पे माइनस आ रहा है तो वो तो वैल्यू आप नेगेटिव वाली निकालोगे ना, वैल्यू नेगेटिव वाली निकालो। ठीक है ना? उसमें ग्राफ का तो रोल है ही नहीं, ग्राफ तीन ही चीजें बन रही है। लाइन, इस लाइन की जगह ऊपर लाइन बना दो, उससे मुझे क्या मतलब है? मान लो मेरा ग्राफ ये, अब मैं लाइन यहाँ पे बनाऊं चाहे मैं लाइन यहाँ पे बनाऊं, तब भी कुल मिला के मैं तो ये बोलूंगा ये लाइन के ऊपर, ये लाइन के नीचे, ये लाइन के ऊपर, ये लाइन के नीचे। ठीक है। हाँ, पर पाटीदार मतलब ग्राफ मेरे ख्याल से अभी तो यार इतना इजी ग्राफ है, कोई दिखने की दिक्कत नहीं होनी चाहिए थी।
ठीक है, चलो एक क्वेश्चन में और दे देता हूं। थोड़ा सा इंटरवल अलग कर देते हैं अपन। sin x लेस देन इक्वल्स टू -√3/2। ठीक है, अब मैं देता हूं x बिलोंग्स टू -पाई से लेकर 2 पाई तक का इंटरवल थोड़ा एक्सटेंड कर देता हूं। sin x लेस देन इक्वल्स टू -√3/2, x बिलोंग्स टू -पाई से लेकर 2 पाई तक। पूरा आंसर ध्यान से बताना है बेटा, ग्राफ पूरा बनाना है। अब की बार आंसर एक से ज्यादा इंटरवल में आएगा, ध्यान से बताना है। ध्यान से ग्राफ पूरा बनाओ बेटा। अब सही आंसर आया वैभव का। वैभव दूध बिल्कुल बढ़िया, सही आंसर। अब सही आंसर लाया तुम। पर पाटीदार आपका आंसर इंटरवल से बाहर जा रहा है। और पाटीदार आपका आंसर इंटरवल से बाहर जा रहा है। ओम का भी सही है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। पुष्कर का भी सही है, वेरी गुड। ठीक है, जिसका ये हो जाए तो उसको एक क्वेश्चन और देता हूं मैं। जिसका ये हो जाए तो करते जाना, वैभव, पुष्कर। जिसका भी हो गया है, cos x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1/2, x बिलोंग्स टू 0 से लेकर 2 पाई तक में। अभी भी मुझे बहुत सारे जनों का गलत आ रहा है। आंचल का भी गलत है। आंचल तुमने गलत निकाला आंसर यार। यश पोरवाल, हाँ यश, तुम्हारा आंसर सही लग रहा है। मुझे लग रहा है एक जगह माइनस लगाना भूल गए हो तुम। एक जगह माइनस लगाना भूल गए हो यश, फर्स्ट वाले इंटरवल में। जानवी का भी सही है। रूपांशु का निकल गया आंसर। चलो, वैसे अब समझ में आ गया, मतलब ठीक है। काफी बच्चों ने कुछ कुछ का वो वैल्यू निकालने में गड़बड़ हो रही है। मुझे लग रहा है आप जो -4/3 जैसे बता रहा है खुशबू, तुमने भी -4/3 तो इस इंटरवल से बाहर चला गया तुम्हारा आंसर। -4/3 तो उस इंटरवल से भी बाहर चला गया ना। -पाई से 2 पाई है।
माइनस 5 0 5 माइनस रूट 3 बाई 2 माइनस रूट 3 बाई 2 पाई प्लस पाई बाई 3 दैट इज 4 पाई बाई 3 और 2 पाई माइनस पाई बाई 3 दैट इज 5 पाई बाई 3। ठीक है, और बिल्कुल ऐसे यहां पे माइनस पाई बाई 3 आएगा एंड दैट इज माइनस 2 पाई बाई 3। ठीक है ना, आप क्या होता है ऐसे शेड कर लो पार्ट, ये वाला पार्ट है और ये वाला पार्ट, इसे वेरिकल बनाते हैं ना, वैसे कर लो आप। एक तरीका और है, ये भी कर लो, और आप शेड बना लो लाइन से नीचे, मतलब ये वाला। ठीक है, तो बस माइनस 2 पाई बाई 3 से लेकर माइनस पाई बाई 3 हो गया, यूनियन 4 पाई बाई 3 से लेकर 5 पाई बाई। सही है, क्लियर है सबका? हाँ, वो मेरे को यही लग रहा था, आपने कोई ग्राफ व्राफ गलती से कुछ गलत हो गया होगा। वेरी गुड, चलो सेकंड वाला करो। तो सेकंड वाला मैंने देखा नहीं वैभव, आपका आंसर वापस से भेजना पड़ेगा आपको, एंगल निकालने में दिक्कत आ रही। हाउ माइनस 2 पाई बाई 3, यहां से लेके यहां तक अपन गए, कितनी लेंथ गए? पाई बाई 3 लेंथ गए। अब जैसे ऐसे वाले क्वेश्चन में तो ना ज्यादा अच्छा है कि अब आपको यदि नहीं समझ में आ रहा है ना सिमेट्री से इतने वाले, यदि ये सिमेट्री से इतनी बार में नहीं समझ में आया तो फिर आप जनरल सॉल्यूशन से जाओ, फिर आपको जनरल सॉल्यूशन से जाना पड़ेगा। तो यदि ये पाई बाई 3 लेंथ है, ये पाई बाई 3 लेंथ है, सीधे सीधे। ठीक है, तो बेटर है आप जनरल सॉल्यूशन से चले जाओ। तो जनरल सॉल्यूशन कैसे लिखते हो? मैं जनरल सॉल्यूशन वाला खेल बता देता हूँ आपको। माइनस रूट 3 बाई 2 साइन ऑफ माइनस पाई बाई 3 लिख दो इसको। ठीक है, तो x इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 रेज टू पावर n इनटू माइनस पाई बाई 3। तो n इक्वल टू 0 में रखता हूं, n इक्वल टू 0, तो ये n इक्वल टू 0 पे माइनस 1 पावर 0 1 माइनस पाई बाई 3 आता। ठीक है, तो ये पहला एंगल माइनस पाई बाई 3 हो गया। फिर n इक्वल टू 1 ले लेते हैं, n इक्वल टू 1 लेता मैं तो n इक्वल टू लेता तो पाई माइनस पाई बाई 3, तो दैट इज 2 पाई बाई 3 हो गया। तो ये एंगल माइनस पाई बाई 3, ये वाला एंगल सॉरी कुछ प्लस हो गया ना, प्लस हो गया, ये 4 पाई बाई 3 हो जाएगा। फिर n इक्वल टू 2 पे आ गया, तो 2 पाई माइनस पाई बाई 3। ठीक है, n इक्वल टू 2 पे, तो 3 2 जा 6 पाई माइनस पाई, दैट इज 4 पाई पाई बाई 3। तो ये 4 पाई बाई 3 हो गया, ये 5 पाई बाई 3 हो गया। फिर n इक्वल्स टू माइनस 1 रख लो, n इक्वल्स टू माइनस 1 पे रखेंगे तो ये हो जाएगा पाई बाई 3, तो ये आ जाएगा माइनस 2 पाई बाई 3, माइनस 2 पाई बाई, ऐसा। ठीक है, तो यदि सिमेट्री से समझने में दिक्कत हो रही है ना बेटा, फिर वो एक ही तरीका, आप इस पे चले जाओ, मतलब क्योंकि इतने में भी यदि सिमेट्री में डाउट हो रहा है, क्योंकि इससे ज्यादा इससे सिंपल सिमेट्री नहीं दिख सकती। पाई बाई 3 पाई बाई 3 4 पाई बाई 3, इधर पाई बाई 3 आगे बढ़े, इधर पाई बाई 3 पीछे हुए, 5 प्लस पाई बाई 3 2 पाई माइनस पाई बाई 3 0 माइनस पाई बाई 3 पाई माइनस पाई बाई। ठीक है, क्या लिखा है वैभव? कौन सा क्वेश्चन मेरे को देखने दो, एक मिनट रुक जाओ, क्वेश्चन मेरे को देख लेने दो। तो आंसर कहां से कहां तक? हाँ ठीक है, चलो जी, हाँ बताओ। हाँ ये सही है, पुष्कर का आंसर सही है। ठीक है, और ये भी सही है, सही है, सही है, सही है, सही है, वेरी गुड वेरी गुड। ये पाई बाई 6 वाला किसने लिखा था? गलत लिखा है, पाई बाई 6 वाला गलत लिखा है। ठीक है, और 2 पाई माइनस 6 दूनी 12 में, हाँ हाँ यश का ठीक है, स्नेहा स्नेहा का भी ठीक दिख रहा है मेरे को। रूपांशु एंगल गलत निकाल दिया बेटा, फिर एंगल पहला एंगल ही गलत ले लिया तुमने, आगे के सारे एंगल गलत हो गए तुम्हारे। 1/2 है, 1/2 पाई बाई 6 पे नहीं आता है, पाई बाई 3 पे आता है 1/2। हाँ यशोधरा का ठीक है, और ये भी ठीक है। हाँ 0 से पाई बाई 3, और ये सही है, सही है। सौरभ सिंह का भी सही है, अर्णव का भी सही है। ठीक है, आयुष का भी सही है। अब काफी जनों ने सही आंसर दिया है। हाँ हाँ, उत्कर्ष सिंह का भी सही है, गर्व सिंह का ये सेकंड वाले में गड़बड़ हो रही है, मेरे को लग रहा है कुछ सेकंड इंटरवल कोई पाई बाई 3 बता रहा है, सेकंड वाले में कुछ तो भी गड़बड़ हो रही है। cos x 0 से लेके 2 पाई,
कोसेक्स 0 से कोसेक्स का ग्राफ बनाना ना, सॉरी कोसेक्स का ग्राफ बनाना 0 से लेके 2 पाई तक में। जीरो पाई 2 पाई 1/2। फर्स्ट वैल्यू क्या आती है π/3। अब जैसे इसमें भी मान लो सेकंड वैल्यू निकालने में दिक्कत होती तो आप लिखते x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस π/3 लिखता मैं। तो n इक्वल टू 0 पे प्लस माइनस π/3 तो पहला एंगल π/3 आ गया। n इक्वल टू 1 पे 2 पाई प्लस माइनस π/3 तो ये वाला एंगल तो क्लियर है, 2 पाई से कम आएगा तो 3 to the 6 माइनस 5 π/3। अच्छा एक चीज और है कि अब जैसे ये π/3 आ रहा है ना, तो जो एंगल्स आगे के भी एंगल्स आएंगे ना वो बाय 6 की फॉर्म में तो आ नहीं सकते ना, बाय 3 आएंगे, π/3 2π/3 3π/3 4π/3 5π/3 बाय 3 की फॉर्म में आएंगे, बाय 6 बाय 7 तो आ नहीं सकते हो। ठीक है, तो क्या आएगा आंसर, यहां से लेके यहां तक ये हो गया और यहां से लेके यहां तक ये हो गया। अब ग्रेटर देन तो देख सकते हो ना, मतलब ये वाला पार्ट सबसे अच्छा शेड कर लो आप, तो बस बात ही खत्म करो, आप शेड कर लो ये वाला आइडिया। तो 0 से लेके π/3 0 से लेके π/3 यूनियन 5π/3 से लेकर 2 पाई तक। क्लियर है सबको? 5π/3 पर सिमेट्री से यहां से कितना इधर गए, यहां से कितना इधर गए, π/3 गए, 0 से π/3 गए। ये पार्ट और ये पार्ट मेरे को इक्वल देख रहा है तो मैं 2 पाई से π/3 इधर जाऊंगा, सो दैट कम्स टू बी 2 पाई माइनस π/3। ऐसा आई बात समझ में? ठीक है, अब वो शेड बना लो आप, सबसे अच्छा ये पार्ट ये मेरा रेफरेंस है, जितना इधर गया उतना इधर, जितना देखो इधर जा रहे हो ना तो प्लस कर रहे हैं, इधर आ रहे हैं तो माइनस कर रहे हैं। अब किससे कितना इधर आया उतना माइनस, तो ये 2 पाई से π/3 इधर आया तो 2 पाई माइनस π/3 है ना, और 0 से π/3 इधर गए ना तो 0 प्लस π/3। ऐसा उधर जब भी जाओ ना तो प्लस करना है, इधर जब भी आओ तो माइनस करना है ना। वो थोड़ा सा 2-4 क्वेश्चन और करोगे तो मेरे ख्याल से अब समझ में आना चाहिए, सिमेट्री मतलब सिमेट्री दिखनी चाहिए। ठीक है, चलो ठीक है, चलो तो आज के लिए इतना ही बहुत है। ठीक है ना, आज जल्दी छोड़ देते हैं आप लोगों को। ठीक है, टेस्ट भी है ना, आप लोगों को टेस्ट की तैयारी करनी होगी फिर कल से। ठीक है ना, चलो ओके देन, बाय बाय, गुड नाइट, सी यू। हाँ कल वो कोटा वाली वेबसाइट पर है। हाँ जल्दी छोड़ दे रहे हैं बेटा, आज जल्दी छोड़ देते हैं। ठीक है, तो अच्छे से देना टेस्ट। ठीक है ना, चलो ओके देन, बाय बाय, गुड नाइट, ऑल द बेस्ट। हाँ फेज 1 के साथ होगा, नहीं अलग कुछ नहीं है, रिजल्ट ज्यादा अच्छा आएगा उसमें, रिजल्ट ज्यादा अच्छा है मेरे ख्याल से, ज्यादा एनालिटिकल रिजल्ट आता है उसका। चलो नहीं एसआरजी का टेस्ट नहीं है, वो एसआरजी में बता देंगे।